हमारे 28 लाख पेंशनर हैं। अगर एक की 4 वोट 1 करोड़ वोट बनती है और 1 करोड़ इंडिया में आप सोचो क्या कर सकती है। इसलिए अगर नहीं मांगेंगे तो इनका फिर पत्ता साफ हो जाएगा। बीजेपी का 24 में। हाँ जी, 24 में पत्ता साफ है। वोट कौन मांगे? हम किसी को वोट डालने नहीं देंगे। मांग नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे भाई? हमारे पास तो यही एक हथियार है। उसमें 750 रुपए में कोई भी व्यक्ति अपने सीने पे गोली खाने के लिए नहीं जाएगा। आज हमने बीजेपी को बनाया है, वैसे इसको गिरा भी सकते हैं। गवर्नमेंट को भुगतना पड़ सकता है। देखिए हमारे भी कुछ वोट इसलिए मजबूरी हो गई है फौजियों की, नहीं तो फौजी कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं जाता। हम अपनी मांग, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए। नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पूर्व सैनिक का प्रदर्शन चल रहा है, जिन्हें सरहद पर होना पड़ता था, आज वो सड़कों पर हैं। वजह जानते हैं, क्या वजह है, किन मांगों को लेकर आज वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखवंत मिश्रा है। कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश के रीवा जिला से आया हूँ। आपको सरहद पर रहना चाहिए, आज आप सड़कों पर क्यों हैं? सड़कों पर जवानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसकी वजह से आज पूरे जवान दिल्ली के जंतर मंतर पर सड़कों पर आ गए हैं। किस तरीके का आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है? भेदभाव कई तरह के किया जा रहा है कि जो अफसर और जवान हैं उनको पेंशन ज़्यादा दी जाती है और जवानों को कम दी जाती है। अगर वो डिसेबिलिटी हुए, हाथ पैर कटा या जवानों का कटा, तो उनको ज़्यादा दी जाती है और जवानों को कम दी जाती है। मैं जानना चाहता हूँ, मेरी सरकार से निवेदन है कि क्या अफसर के हाथ पैर सोने चांदी के होते हैं कि उनको ज़्यादा पेंशन दी जाती है? पैर कटा, हाथ कटा तो 1 लाख रुपए और जवान का कटा तो 20,000 रुपये। क्या उनके जो पेंशन है, डिसेबिलिटी होगी पेंशन है, तो उनकी 1 लाख रहती है, हमारी 20,000 रहती है? ऐसा क्यों? विभिन्न इसी तरह और सारी मांगे हैं जिसको लेकर हम रोड पर उतरे हुए हैं। भेदभाव किया जा रहा है जवानों के साथ में। पेंशन को लेकर आप आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, पूरे देश भर से यहाँ पर मुझे लग रहा है लोग आए हुए हैं, बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। तो आपने कोई मतलब है कोर्ट में याचिका डाली या सरकार से गुहार लगाई इस बारे में? सरकार से नवंबर में भी 1 दिन का धरना प्रदर्शन किया गया था, सरकार से निवेदन किया गया था, लेकिन सरकार इतनी अंधी और गूंगी सरकार है कि उनको नहीं सुनाई देता है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर भारी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं और अपना सख्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो ये आंदोलन निरंतर लागू रहेगा। लेकिन भाजपा सरकार तो कहती है जितना सैनिकों को हमने सम्मान दिया इतना आज तक किसी ने दिया ही नहीं, लेकिन आज फिर भी आप सड़कों पर हैं। ये लाखों के जो सैनिक आए हुए हैं तो कोई किराया से नहीं आए हैं। जैसे भाजपा सरकार किराया देती है, गाड़ी भेजती है, वो भीड़ नहीं है। वो पूरे प्रदेश के कोने कोने से रणबांकुरे आए हैं, अपने पैसे लगा के, अपना पैसा खर्च करके और रहने की स्वयं व्यवस्था करके भीड़ इकट्ठा करने के लिए अपनी मांगों को लेके आए हैं। तो ये कहना सर भाजपा सरकार का बिल्कुल गलत है, ये दिखावा है भाजपा सरकार का। अगर सही होते जय जवान जय किसान का नारा देती है। अभी आपको 1 साल पहले जवानों की कितनी शहादत हुई है, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और जय जवान कहते हैं। आज जवान यहाँ सड़कों पर है तो क्यों होता? अगर दिखावा ना होता उसका तो सरकार। आपको लगता है आज का प्रदर्शन करने से, जो आप शक्ति प्रदर्शन अपना दिखा रहे हैं, उससे आपकी सुनवाई हो जाएगी? सुनवाई नहीं होगी तो हम लगातार नहीं है, लगातार हम रहेंगे। फौजी कभी शक्ति प्रदर्शन नहीं करता देश के खिलाफ या देश के नेता के खिलाफ। हम लोग एक अनुशासित व्यक्ति हैं और पूरा लाइफ हम लोगों का अनुशासन में बीता है। तो हम धरना प्रदर्शन तो इसलिए मजबूरी हो गई है फौजियों की, नहीं तो फौजी कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं जाता। हम अपनी मांग, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए। और ये कहीं एक या किसी पार्टी के द्वारा चंदा इकट्ठा किए हुए लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना कीमती समय, जो जवानी का समय है, अभी तो ये सारे रिटायर हो गए हैं, सारे पेंशनर हैं, इन्होंने अपना जो अमूल्य समय होता है, जिसको लोग बोलते हैं कि ये समय है हमारे पास, वो समय हमने अपने देश के लिए दिया है। लोग बोलते हैं पैसा सभी लेते हैं, पर कोई माई का लाल आज की डेट में नहीं है, कोई भी नेता का पुत्र नहीं है जो 5,000 10,000 रुपये के लिए, उस समय क्या पैसे थे हमारे, 750 रुपये के भर्ती हैं ये लोग। मैं खुद भी हूँ उसमें। 750 रुपये में कोई भी व्यक्ति अपने सीने पे गोली खाने के लिए नहीं जाएगा।
आज हम यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, 1 रैंक 1 पेंशन 2 की जो कुछ भी संगतियाँ रह गई हैं, कुछ उसमें कमियाँ रह गई हैं, हम पूरे सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी कुछ मांगे हैं जो हम सरकार से चाहते हैं उसको पूरा कर दिया जाए। हो सकता है उनके भूल बस रह गया हो या किसी के जोड़ घटाव में कंप्यूटर में कमी रह गई हो, हम उसको भी स्वीकार करते हैं। बस हमारा निवेदन ये है, आप जैसे लोगों से, जो भी मीडिया के हमारे कर्मचारी हैं या बंधु हैं, उनसे हम यही चाहेंगे निष्पक्ष होके हमारी सरकार, पहले हम लोग बोलते हैं मोदी जी हमारे लिए प्रिय हैं, राष्ट्रपति हमारे लिए माननीय हैं और ये रहेंगे, देश हमारे लिए सबसे पहले है, पर हमारी कुछ मांगे भी हैं। हम अपनी मांगों की ये जो भीड़ है सिर्फ अपनी बात को रखने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए कि हमें भी इस बात का तकलीफ है, उसको आप पूरा करो। हम उच्च लेवल के जो अधिकारी हैं उनके सामने अपनी बात रखी, क्या कहना है उन अधिकारियों को? यही तो कहना चाहते हैं कि जो पेंशनर अभी जो 1 रैंक 1 पेंशन की 2 में भी संगतियाँ रह गई हैं, 2 4 5 पॉइंट हैं, उसमें हम बहुत बड़ी मांग नहीं करते, पर हमने जो महसूस किया है आज की डेट में, जो मोदी जी हमारे लोकप्रिय नेता हैं, वर्ल्ड के माने हुए नेता हैं, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ पैसे की बात आती है, खास तौर से उन रक्षकों के लिए जो पैसा खर्च होने जा रहा है, वहाँ पे कटौती हो जा रही है। तो ये शायद आगे चल के देश के हित में नहीं होगा, आगे चल के देश के हित में बिल्कुल ही नहीं होगा। हम सिर्फ आप लोगों के माध्यम से अपनी बातों को पहुँचाना चाहते हैं। मैं प्रयागराज से ऑनरी सूबेदार BK पांडे, कारगिल युद्ध विजेता। सर, सैनिकों का हर कोई सम्मान करता है, सैनिकों का हर कोई सम्मान करता है, लेकिन आज सड़कों पर है देश को काफी- इसके कई कारण हैं। नेता लोग जब भी अपनी पेमेंट बढ़ानी होती है, अपने भत्ते वगैरह बढ़ाने होते हैं, एक कमेटी बनाते हैं और वो बढ़ा लेते हैं। सैनिकों का पेमेंट जो है 10 साल में एक बार इंक्रीमेंट होता है, पे रिवीजन होता है, तो ऐसा क्यों? दूसरी बात कि आपने भी देखा होगा कि आज के समय में हर एक जगह पे मोबाइल फ़ोन हो गया, लैंडलाइन का कुछ भी नहीं है। और लैंडलाइन ये अपना टेलीफोन भत्ता, सर्वेंट भत्ता, कितने भत्ते हैं जी, जो 5 साल के लिए आते हैं और 5 साल सर्विस करके अपने भत्तों को और अपनी पेमेंट को ये बढ़ा लेते हैं। एक नेता, एक विधायक बनता है, विधायक के बाद फिर वो राज्यसभा का भी सदस्य बनेगा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, तो जितनी बार वो 5-5 साल में टर्नओवर लेगा उसकी पेंशन उतनी 3 गुना हो जाती है। पर हम जो 30 साल 15 साल से ले करके और 35 साल तक सर्विस करके, 34 साल सर्विस करके आते हैं, उनकी एक ही पेंशन होती है और उसके भी लाले पड़ रहे हैं। और हमारे जो कुछ कमियां हैं वो आरोपी के अंदर, जिनको कुछ दूर किया जाए। जैसे कि अब सर ने बताया कि डिसेबिलिटी पेंशन वाला बात है, तो डिसेबिलिटी जब किसी का हाथ पैर कटता है तो एक सिपाही से लेकर के एक जनरल तक का भी सबके हाथ कट रहे हैं, तो उनकी पेंशन बराबर होनी चाहिए, डिसेबिलिटी पेंशन। जो विडो होती हैं हमारी, जो वीरांगनाएँ हैं, उनको एक जेसीओ जवान की वीरांगनाओं को पेंशन कम मिलता है और अधिकारी के जो वीरांगनाएँ हैं उनको ज़्यादा दिया जाता है। ये कई तरह की विसंगतियां हैं जिनको हम दूर करने के लिए MSP मिलिट्री सर्विस पे, इसमें जो केंद्र सरकार है उसके प्रतिनिधि के सामने आपने ये सवाल सब रखा गया है। क्या कहना है उनका? अभी वो सिर्फ यही कह देते हैं कि हम विचार कर रहे हैं, ना कहना नहीं उन्होंने, हाँ करके देना नहीं है। हम अपनी बातों को हमेशा रखा जा रहा है। जब ये मजबूर होने के बाद ये सैनिक जो है आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, अगर हम मजबूर नहीं होते अपने हक के लिए, और हक मांगना कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई देशद्रोह के खिलाफ नहीं होता है। सैनिक आज भी अगर इनमें से बोला जाएगा कि कल किसी भी देश के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ युद्ध हो गया है, तो हमारा एक सैनिक जो बिस्तर पे लास्ट 80 साल 85 साल का भी हो चुका है, अगर उसको बोल दिया जाए तो उठ खड़ा हो करके वो बॉर्डर पे चलने के लिए तैयार है, हमेशा तैयार रहेगा। सर, आखिरी सवाल, अगर आपकी ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अगला कदम आपका क्या होगा? ये प्रदर्शन कंटिन्यू लगातार चलता रहेगा, ये सरकार को हमारा हक देना पड़ेगा, यही कहना है हमारे को। सर, आपका क्या नाम है, कुछ कहना है? मेरा नाम है भुवनेश, मैं सिपाही से रिटायर हूँ। शायद यहाँ पर जितने भी खड़े हैं सबसे जूनियर हूँ मैं, और उम्र में भी सबसे छोटा हूँ, उम्र में भी सबसे छोटा हूँ। मैं AOC से रिटायर हूँ। जो जवान है वो और एक ऑफिसर मरणोपरांत हर दोनों जवान बोले जाते हैं, लेकिन उनकी MSP में एक जवान और एक JCO, हालांकि वो बॉर्डर के ऊपर सबसे आगे खड़े रहते हैं फ्रंट में, एक ऑफिसर वो पीछे रहता है, पीछे से जो भी कुछ करना होता है उसको वो करता है, आदेश देता है, कुछ भी करता है वो।
कोई भी काम होता है पीछे से करता, ना कि आगे आके। और एक जवान और एक जेसीओ वो आगे रहते हैं। मेरे 7 साल में जेएंडके काट के आया हूँ, 3 साल आरआर में था और 3 साल वैसे अपनी यूनिट में था। तो एक जेसीओ और जवान 5200 रुपये जेसीओ जवान की एमएसपी है और एक ऑफिसर की जमीन, और कहाँ आसमान। 3 गुने का फर्क। इनका कहने का मतलब है कि देखिए जो फासला है अलाउंस का वो नहीं होना चाहिए। अलाउंस के फासले में जैसे 5200 रुपये और 15,000 रुपये है, कितना का फ़र्क है? 3 गुने का फ़र्क है। वो इनकी मांग है, वो एक हो जाए कम से कम, क्योंकि वो ठंड तो उनको भी उतनी लगती है जितना इनको लग रहा है या जितना मुझे लग रहा है। अगर हम दोनों यहाँ पे खड़े हैं, धूप जितनी आपको लगेगी उतनी धूप मुझे लगेगी। तो आपको मुआवजा ज़्यादा दिया जाए, मुझे कम दिया जाए, ये एक टाइप का अन्याय है। और उस अन्याय के खिलाफ ये फौजी लोग आवाज़ उठा रहे हैं या हम आवाज़ उठा रहे हैं। बस हम यही चाहते हैं, हमारी अपील यही है मीडिया से कि हमारी बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए। बस हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम कोई डंडा लेके नहीं लड़ने आए हैं। आपको क्या लगता है, आप देश की धरोहर हैं, धरोहर कहा जाता है, पूर्व सैनिक हैं, आपकी मांगे आज सुन ली जाएंगी? क्या लगता है आपको? नहीं, सुनी जाएगी तभी तो हम इकट्ठा हुए हैं। नहीं सुनी जाती, अगर हमको ये विश्वास हो जाए जिस दिन हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी, हम क्यों इकट्ठा होंगे? हमारा इकट्ठा होने का मतलब यही है, हम अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, और ये पहुंचेगा, हमारी बातों को माना जाएगा। क्यों कि हम जायज़ चीज़ें मांग रहे हैं, हम कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे हैं। सरकार मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम आपका क्या होगा? सर जैसे हमने बीजेपी को बनाया है वैसे इसको गिरा भी सकते हैं। गवर्नमेंट को भुगतना पड़ सकता है। देखिए हमारे भी कुछ वोट हैं। आज का रीजन ये है, हमारे 28 लाख पेंशनर हैं। अगर एक की 4 वोट है, 1 करोड़ वोट बनती है, और 1 करोड़ इंडिया में आप सोचते हो क्या कर सकती है। इसलिए अगर नहीं मांगेंगे तो इनका फिर पत्ता साफ हो जाएगा। बीजेपी का 24 में? हाँ जी, 24 में पता साहब वोट कौन मांगेगा? हम किसी को वोट डालने नहीं देंगे। मांग नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे भाई? हमारे पास तो यही एक हथियार है। लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाने का ये एक तरीका हो गया है। धरना प्रदर्शन कोई क्या बोलती है, हमारा अधिकार है, हर एक आम आदमी का अधिकार है। हम सिविल में आने के बाद एक आम आदमी के, फौजी के साथ साथ एक आम आदमी भी हैं। बीजेपी की सरकार है, बड़े बड़े वादे कर देती है, हर कोई आज परेशान है। क्या कारण? जहाँ पे पैसा देने की बात आती है वहाँ पे जो अभी की फिलहाल गवर्नमेंट है, भाजपा की गवर्नमेंट, वहाँ पे थोड़ा ये कंजूसी कर दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, देखिए हम लोग फौजी, पूर्व सैनिक क्या है? पूर्व सैनिक एक पहचान होती है, सेवा, साहस और सम्मान, यही हमारा पहचान। तो हमें जो हमारा सम्मान है वो वापस दिया जाए, नहीं छीना जाए। बस देखिए अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। जो पेंशन की जो अधिकारी हैं उनकी पेंशन ज़्यादा है, और हम जो ग्राउंड पर रहते हैं हमारी पेंशन कम है। हम युद्ध करते हैं, हर तरीके से तैयार रहते हैं, अपनी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं, तब भी हमारी पेंशन कम है। हमारी पेंशन बढ़ा दी जाए, इसी मांगों के साथ आज ये प्रदर्शन कर रहे थे। इसी तरीके की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।